आपका घर का मेंटेनेंस, पॉपकॉर्न का फ्लेवर, पुरानी कार की डील, जहां हो इंस्टाग्राम की रील, सब पर लग रहा है जीएसटी का झटका। 2025 के शुरुआत में जीएसटी काउंसिल ने दिए हैं ऐसे बहुत सारे वायरल अपडेट्स। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे 4 जीएसटी बॉम्ब्स की जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं हाउस होल्ड्स को, फ्रीलांसर्स को और सारे फूडीज को। तो चलो शुरू करते हैं। सोसाइटी का 7,500 से ज़्यादा का मेंटेनेंस, तो तैयार हो जाओ 18% जीएसटी भरने के लिए। अभी तक आपको लगता था कि सोसाइटी का मेंटेनेंस टैक्स फ्री है, तो चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर आपकी सोसाइटी की ईयरली कलेक्शन 20 लाख या उससे ज़्यादा है और आपका पर मंथ का मेंटेनेंस 7,500 से ज़्यादा है, तो आपको पूरे अमाउंट के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। बट अगर आपकी सोसाइटी की कलेक्शन 20 लैक्स पर ईयर से कम है, तो आपका मेंटेनेंस अगर 7,500 से ज़्यादा भी है, तो आपको उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 7,500 से ज़्यादा पे जीएसटी लगेगा, मतलब पूरे के पूरे अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 7,500 से जितना ज़्यादा है ओवर एंड अबव पे जीएसटी नहीं है। पूरे अमाउंट पे जीएसटी आपका कैलकुलेट होगा। प्लेन पॉपकॉर्न 5%, सॉल्टेड पॉपकॉर्न 5%, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12%, कैरामल पॉपकॉर्न 18%, फ्लेवर्ड पॉपकॉर्न 18%। जीएसटी काउंसिल ने तो पॉपकॉर्न को भी कंफ्यूज। जी हाँ, पॉपकॉर्न के ऊपर भी लग गए हैं अलग अलग जीएसटी रेट्स बेस्ड ऑन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। अगर आप नॉन ब्रांडेड प्लेन एंड सॉल्टेड पॉपकॉर्न लेते हैं तो उसके ऊपर लगेगा 5% जीएसटी। अगर आप ब्रांडेड पॉपकॉर्न लेते हैं तो उसके ऊपर लगेगा 12% जीएसटी। और अगर आप फ्लेवर्ड या कैरेमल पॉपकॉर्न लेते हैं तो उसके ऊपर लगेगा 18% जीएसटी। पर फ्लेवर्ड और कैरेमल पॉपकॉर्न पे 18% क्यों? क्योंकि भाई वो लग्जरी आइटम है और लग्जरी आइटम पे 18% जीएसटी, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप लग्जरी अफोर्ड कर रहे हो तो लग्जरी टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अगली बार थिएटर में मूवी जाने से पहले सोच लेना कि मूवी में ज्यादा क्या रहेगा, सस्पेंस या जीएसटी। सोचा था यूज कार अब सस्ती मिलेगी, तो जीएसटी ने क्या उस सपने पे भी ब्रेक मार दिया है। तो अभी हाल ही में आपने काफी ज्यादा सुना होगा कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भाई अब आप जब भी यूज कार खरीदेंगे या यूज कार बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर 18% जीएसटी देना होगा। जी हाँ, ये बात सच है कि हमें उसके ऊपर 18% जीएसटी देना होगा। तो क्या ये जीएसटी पहले भी लग रहा था? जी हाँ, ये जीएसटी पहले भी लग रहा था, बट पहले जो हमारा रेट था वो था 12%। तो क्या ये सब पे एप्लीकेबल है? जी नहीं, सब पर एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कोई यूज कार इंडिविजुअल से खरीदते हो तो इंडिविजुअल पे ऊपर जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर आप यही कार स्पिनी, ओएलएक्स, कार्स 24 जैसे ब्रांड से खरीदते हो तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। बट जीएसटी क्या पूरे अमाउंट पे चार्ज होगा? जी नहीं, पूरे अमाउंट पे चार्ज नहीं होगा। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे बैठेगी? सपोज कार्स 24 ने कोई कार खरीदी है जिसका परचेज प्राइस है 4 लैक्स और वो आगे बायर को या अपने कस्टमर को वो सेम कार सेल करता है 6 लाख रुपीस की। तो हम किस अमाउंट पे जीएसटी कैलकुलेट करेंगे? ओवर द मार्जिन अमाउंट हमारी जीएसटी कैलकुलेशन होगा। तो क्या कैलकुलेशन बैठेगी? 6 लाख जो कि हमारा सेलिंग प्राइस है माइनस 4 लाख जो कि हमारा परचेज प्राइस है, तो मार्जिन हमारा क्या निकल के आएगा? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर हमारा 18% जीएसटी चार्ज होगा जो कि हमारा बनेगा 36,000। तो यूज कार पे हमारा 18% जीएसटी लगेगा, बट जीएसटी हमारा लगेगा ऑन द मार्जिन अमाउंट। एंड अगर हम सेम कार इंडिविजुअल से खरीदेंगे, ना कि थर्ड पार्टी कंपनी से खरीदेंगे, तो हमारे ऊपर कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं आएगी। इंस्टाग्राम से कमा रहे हो, कोचिंग बेच रहे हो या कुछ सिखा रहे हो, तो क्या अब मुझे भी जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा? जी हाँ, अब इन्फ्लुएंसर, ऑनलाइन कोचेस, फ्रीलांसर सबको जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। सबको रजिस्टर करना पड़ेगा। सबका मतलब ये है कि जो भी लोग इनमें से 20 लाख से ज्यादा साल में कमा रहे हैं या फिर 10 लाख से ज्यादा इन स्पेसिफाइड स्टेट्स कमा रहे हैं, तो उनको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। 20 लाख से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा में कौन कौन सी कमाई गिनी जाएगी? जो हमारी डायरेक्ट सोर्सेज फ्रॉम सोशल मीडिया आ रही है, जो हमारी ब्रांड एडवर्टीजमेंट से आ रही है, जो हमारी ब्रांड कोलैबोरेशन से आ रही है। तो टोटल रेवेन्यू अगर हमारा 20 लैक्स या 10 लैक्स इन स्पेसिफाइड स्टेट्स एक्सीड हो रहा है तो हमारे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है।
तो अगर आप लोगों की कमाई 20 लाख से एक्सीड हो गई है और आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो जीएसटी डिपार्टमेंट किसी भी दिन गेट कटा सकता है। तो अभी जाइए और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लीजिए। तो दोस्तों ये है 2025 के 4 मोस्ट वायरल जीएसटी अपडेट्स। एक तरफ मिडिल क्लास फ्लैट ओनर परेशान है तो दूसरी तरफ पॉपकॉर्न खाने से पहले आपको कैलकुलेटर खोलने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और भी फाइनेंस अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए फिन सफारी को। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और कमेंट जरूर करिए।